मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये कार्यपत्रक नंबर अर्थात वर्कशीट नंबर है 22 और आज तारीख है 22 सितंबर 2021 और ये छठी क्लास सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज देशांतर। टॉपिक क्या है? देशांतर। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं वर्कशीट। चित्र को देखिए, हमें चित्र को देखना है। भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित है। भारत, यहाँ भारत कहाँ पर है? ये रहा भारत। और कनाडा कहाँ पर है? ये रहा कनाडा, है ना। एक ही गोलार्ध में स्थित है। अब गोलार्ध अर्थात मतलब क्या? गोले का आधा हिस्सा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोल रहे हैं गोले का आधा हिस्सा। यानी ये अगर हम इसको दो आधा गोला ऊपर हो गया और आधा गोला नीचे हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं? भारत तथा कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित है। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा था ना प्यारे बच्चों। अक्षांशों से केवल हम उत्तर तथा दक्षिणी दिशाओं को पहचान सकते हैं। उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व, है ना, संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। क्या पता करना होगा? ध्यान से हमें समझना होगा प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप समझिए। हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को, यानी कि यहाँ ये है उत्तर ध्रुव, ठीक है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा अर्थात ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये वाली जो रेखा है, ठीक है। तो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व, यानी कि मान लीजिए हम मानते हैं इसे पूर्व, और पश्चिम अर्थात ये, इनके बीच के स्थानों की जो दूरी है कितनी है। इसका कैसे मान लो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच की दूरी का हमें कैसे पता चलेगा? इनका हमें पता चलेगा इन्हीं देशांतर रेखाओं से, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन पर इस पॉइंट और इस पॉइंट का हमें कैसे पता चलेगा? इन रेखाओं, ये जो रेखा ये हमें बताएंगे कि ये जो स्थान एक दूसरे से कितना दूर हैं, ठीक है। ये तो इन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों हम देशांतर रेखाएं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप अपने कॉपी पे कुछ इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ना लाइन से, चित्र नंबर 2 में। तो जो रेखाएं, इसको पढ़ लेते हैं हम ठीक से एक बार। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, आप क्षैतिज क्या होता है प्यारे बच्चों? जो क ख ग घ अंग जो रेखाएं ये कहलाती हैं क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर कौन सी रेखा कहलाती हैं? जो 1 2 3 4 नंबर ये वाली जो रेखा इन्हें कैसे क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं को संख्या 1 2 3 4 से हमने दर्शा दिया, और क्षैतिज रेखाओं को हमने क ख ग घ अंगा से दर्शा दी। ये क ख ग घ अंगा के हिसाब से नाम से हमने दर्शा दिया, व्यक्त कर दिया, दिखा दिया। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्तों को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कर कीजिए। हमने कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ हमने यहाँ इनको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। छोटे छोटे वृत्त हमने बनाए यहाँ पर, और इनको एक अलग अलग हमने नाम दे दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ अ है, ब है, स है, ध है और ये द है, ओके। तो इनको हमने नाम दे दिया, व्यक्त कर दिया। अब मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी कि ऊपर वाली रेखाएं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं, ठीक है। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं, ठीक है, अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो आप देखेंगे वृत्त अ, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, वृत्त ख, जो वृत्त अ है प्यारे बच्चों, ये ख, यानी कि इस पॉइंट पर ख वाले, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर तथा 0 डिग्री पर यहाँ पर मिलता है। ये पॉइंट यहाँ मिलता है, यानी अ को हम किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अ ख 1 डिग्री, इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। पूर्वी देशांतर स्थित है। अन्य वृत्तों को स्थिति ज्ञात करनी है हमें, जैसे कि ब के बारे में बात करें, ब, तो ब को कैसे बताएंगे? घ 1, तो घ 1 हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम स को कैसे दर्शाएंगे? स कहाँ पर है? ये है प्यारे बच्चों आपका स, ये है स यहाँ पर। तो स को कैसे दर्शाएंगे? ग जमा 3, ग जमा 3, तो क्या होगा? ग 3। ऐसे ही ड को कैसे इसको द को कैसे दर्शाएंगे? द को, तो ये है प्यारे बच्चों ड और ये है 3।
तो ड 3 के हिसाब से हमने दर्शा दिया। तो इस तरीके से हम प्यारे बच्चों अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस वर्कशीट के आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है और आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगाने से आसानी से लगा सकते हैं। चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। तो चित्र संख्या 1 में प्यारे बच्चों 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री उत्तरी देशांतर पर स्थित है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चित्र संख्या 1 क्या है? चित्र संख्या 1 है ये वाला, ठीक है। ये है आपका चित्र संख्या 1। यहाँ पे स्थान दे रखा ये, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है अ स्थान, यानी कि ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हमें दिखाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है? ये कितना है? यहाँ पर मान लीजिए 0 है, 30 है और ये है 60 या 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ ये है 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर ये लिखा है ना 30 और 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम मानते हैं ये 60 डिग्री पर है ये, ओके। तो इसका मान क्या हो गया जो मैंने आपको नीचे लिख करके इसमें दिया है? ये है, क्या है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 60 डिग्री उत्तरी देशांतर पर स्थित है। क्या पॉइंट? अ। ये वाला पॉइंट जो अ है ये कहाँ पर स्थित है? 45 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, है ना, और 60 डिग्री उत्तरी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी देशांतर पर स्थित है अ जो बिंदु है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को ध्यान से दोबारा से देखिए, समझिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और कोविड नियमों का पालन जरूर करें। अगर आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।